नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 या 21 नवंबर 2021 ग्रहों के महामंत्री देवगुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ शनि की मूल त्रिकोण राशि में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं शनि, गुरु और राहु। और जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है देवगुरु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो यदि कुंडली में शुभ स्थिति में हों और बलवान हों तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं और कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं: ज्ञान, धन, संतान, शिक्षा, विवाह, भाग्य, धर्म और सत्कर्म। तो देवगुरु के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में हम आपकी कुंडली का भी विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि कुंडली के 7वें भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र यानी धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की राशि में मंगल का गोचर, तुला राशि में मंगल का गोचर। आप अपने बाहुबल से, पराक्रम से, अपनी ऊर्जा से और अपने साहस से प्रचुर धन अर्जित करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर लग्न भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दृष्टि संबंध बनाए तो महाधनी योग बनता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि लग्न भाव के स्वामी हैं मंगल, एकादश भाव के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव की दशम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो शनिदेव पर पड़ रही है। तो महाधनी योग का निर्माण हो गया। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और उससे आपके पराक्रम, साहस और ऊर्जा में वृद्धि होगी। कोई भी बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन कार्य हो, लेकिन उसे आप अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरा करेंगे। साथ ही साथ मंगल लग्न का स्वामी होने के नाते आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी और ऐसे जातक सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज या चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं और बहुत अधिक धन का लाभ भी प्राप्त करते हैं। अपने पराक्रम और साहस से समाज में आप अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने तरीके से अपने कार्य को पूरा करेंगे और उसमें सफलता अर्जित करेंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो आपको अचल संपत्ति प्रदान करेंगे। विरासत में भी आपको अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है और सामान्य तौर पर ऐसे जातक धनवान होते हैं और कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं। मंगल की दृष्टि चूंकि आपके कुंडली के 10वें भाव कर्म भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं, थल सेना, नभसेना, वायुसेना या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी
या फिर पुलिस विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए बहुत उपयुक्त है। 21 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 का जो गोचर काल है, इसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। चूँकि शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी हैं सूर्य और देवगुरु की सीधी दृष्टि शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है, तो ये 4.5 महीने जो हैं सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं और आप जॉब सीख कर सकते हैं। पुलिस विभाग में आपको सफलता मिल जाएगी, आपको फोर्स में सफलता मिल जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में सफलता मिल जाएगी और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की, बीएमएस की या नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी टेक्निकल जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं या आप जो है फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपको जॉब भी मिलेगा। दशम भाव चूँकि कर्म का भाव होता है और यहाँ पर शनिदेव का भी गोचर है और शनिदेव स्वराशि में हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे हर तरह की सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ शनिदेव आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। मंगल के प्रभाव से चिकित्सा क्षेत्र में आपकी गहरी रुचि होगी, आप डॉक्टर, कंपाउंडर, सर्जन या नर्सिंग के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आपका खुद का नर्सिंग होम हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, आपकी पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है या कोई दवा निर्माता कंपनी भी आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सफलता आपको मिलेगी, विशेष करके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर आपने पढ़ाई की है तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता अर्जित होगी। अब आइए बात करते हैं देवगुरु, जो कि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है और लाभ भाव में देवगुरु का गोचर 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा। एकादश भाव से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है और एकादश भाव में देवगुरु आपको महाधनी बना देंगे। क्योंकि देवगुरु द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे, विभिन्न स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के भी कारक हैं, आप अत्यंत बुद्धिमान होंगे और अत्यंत चतुर भी होंगे। देवगुरु कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव विदेश का है, तो आपको विदेशों से भी धन का लाभ होगा। विदेश में आप जाकर के सेटल हो सकते हैं, विदेश से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है तो उसमें लाभ होगा, विदेश से धन प्राप्त होगा। यहाँ पर विदेश का संबंध जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए मत समझिए। विदेश का मतलब यहाँ है कि आप अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे प्रांत में अगर आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसे विदेश माना जाएगा और विदेश से आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में, तो आपको हर तरह के लाभ होगा। ज़मीन जायदाद, खास करके शुक्र के प्रभाव से आप सुख और ऐश्वर्य के जो साधन हैं उनकी वृद्धि होगी आपके घर में, जैसे कि शेयर है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, ये सब चीज़ों पर आप खर्च भी करेंगे और इन सब चीज़ों का आपके घर में संचय भी होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और शेयर से, गोल्ड से, इन सब के निवेश से आपको
लाभ भी होगा। आइए देवगुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है संतान और शिक्षा का भाव। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। गोचर में पुत्र, वाहन, सुख, घर, पत्नी, आभूषण, ज्वेलरी, इन सब की प्राप्ति कराते हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं और अविवाहित हैं तो विवाह के भी पूरे योग बन रहे हैं। आप लोग अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि विवाह कब होगा, विवाह का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है। तो इसी तरह का ये योग देवगुरु बना रहे हैं 21 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक। और इस गोचर काल में अगर आपको संतान होती है तो संतान ज़्यादा चांसेज हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह पुत्र आपका विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा और उसके जन्म के साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा। इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होगा तो चूँकि विवाह भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र जो है अत्यंत शुभ स्थिति में है, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो विवाह के भी प्रबल योग हैं। और अगर विवाह होता है तो उच्च शिक्षिता पत्नी धनाढ़ ससुराल प्राप्त होगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी उनकी और सहयोगी नेचर की होंगी। आप में ज्योतिष, लेखन, साहित्य, दर्शन शास्त्र की में रुचि होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करता है जो कि मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है। धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, नौकरी की प्राप्ति के प्रबल योग हैं क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और देवगुरु और सूर्य अगर एक साथ हों तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति और व्यवसाय में उन्नति के लिए बहुत ही बेहतर समय है। खास करके अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, बैंक कर्मचारी बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, अर्थशास्त्री बनना चाहते हैं या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी बनना चाहते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा आपको। आप काउंसलर बनना चाहते हैं या फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं या ब्याज, बट्टा, गिरवी, ब्रोकरेज का कार्य करना चाहते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करना चाहते हैं, तो इन सब कार्यों के लिए अत्यंत शुभ समय है। आप काम शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप राजनीति से जुड़े हैं या आपका कोई शिक्षण संस्थान है, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप कोई डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन कर रहे हैं या उसमें शिक्षण कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं या उससे जुड़ना चाहते हैं तो ये योग बहुत ही बेहतर है। आप बुक सेलर और पब्लिशर हैं तो भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग और इंश्योरेंस, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को बहुत ही लाभ होगा। 21 नवंबर से 13 अप्रैल 2022 तक बहुत ही शुभ योग है और आप इसका लाभ जरूर उठाएं। आपके कुंडली के भाग्य भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र का ये गोचर धनु राशि में है जो कि देवगुरु की राशि है। देवगुरु और शुक्र को आपस में शत्रु माना जाता है। इसी के संबंध में मैं एक भ्रांति आपकी दूर करना चाहता हूँ। शुक्र दैत्यगुरु हैं, बृहस्पति देवगुरु हैं, इस वजह से दोनों में शत्रुवत संबंध माना जाता है। अन्यथा अगर आप व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए विचार करें तो दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और शुक्र भी परम ज्ञानी हैं। फर्क इतना है कि देवगुरु धन के कारक हैं और शुक्र भोग के कारक हैं। जीवन में धन हो लेकिन आप उसका उपभोग ना करें तो धन का कोई यूज़ नहीं रह जाता। शुक्र धन भी दिलाते हैं और धन का भोग भी कराते हैं जिससे कि सुख प्राप्त होता है। शुक्र के धन का भोग सिर्फ अपने लिए होता है,
यही यहाँ पर मूलभूत फर्क है कि शुक्र के धन का भोग सिर्फ अपने लिए होता है, जबकि देवगुरु के धन का भोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए भी होता है, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास आकर्षक व्यक्तित्व हो, मधुर वाणी हो, मिलनसार व्यवहार हो और देवगुरु की कृपा से आपके पास ज्ञान भी भरपूर हो, कुशाग्र बुद्धि हो, मस्तिष्क विवेकपूर्ण हो, हर कार्य करने से पहले उसके इन्स आउट्स को आप एनालाइज करने की क्षमता हो, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते। और आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का संगम हो, तो दोनों ही बलवान हो, तो कौन सी बुलंदी है जिसे आप छू नहीं सकते। ऐसे जातक लोकप्रियता के शिखर पर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं और उनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं होती है और दुनिया ऐसे लोगों की दीवानी होती है। और यही ग्रह स्थितियां शुक्र और देवगुरु आपकी कुंडली में बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको पर्याप्त धन उपलब्ध कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। अभी तक अगर आपके पास बचत नहीं हो पा रही थी, तो अब बचत भी होनी शुरू हो जाएगी, धन भी संचित होना शुरू हो जाएगा। देवगुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र और मंगल का वहाँ पर गोचर है। सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर अविवाहित हैं तो इस गोचर काल में आपका विवाह होगा और पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत और सहयोगी नेचर की होंगी। पारिवारिक जीवन के लिए देवगुरु का ये गोचर अत्यंत उत्तम है और इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति होने के प्रबल योग हैं। अगर आप महिला हैं तो आपको रूपवान, गुणवान, धनवान और ज्ञानवान जीवन साथी भी प्राप्त होगा और ज़्यादा संभावना है कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर वो कोई अच्छा व्यापार कर रहे हों। सप्तम भाव व्यापार का भी है और दशम का दशम होने के नाते कर्म भाव को भी प्रभावित करता है। तो नौकरी में अगर हैं आप तो आपकी पदोन्नति होगी, बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, साझेदारी में कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, धन लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे और पत्नी के सहयोग से भी आपको धन का लाभ होगा। इस गोचर काल में अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें तो पत्नी का सहयोग जरूर लें, उनकी राय लें और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक बात विशेष तौर से आपको ध्यान में रखनी है कि मंगल चूँकि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल का स्वभाव अत्यंत उग्र होता है, तो आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में उग्रता रह सकती है, क्रोध आपको ज़्यादा आ सकता है। तो एक तो आप मंगल का उपाय कर लें, मंगल के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उससे आप ज़रूर देख लें। दूसरी बात, मंगल सप्तम भाव में है तो आपके पारिवारिक जीवन में भी अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो कटुता उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि वाणी पर नियंत्रण रखें, कम बोलें, सोच समझ करके बोलें और बोलने से पहले ये आप सोच लें कि अगले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये कमेंट है सोनाली जी का। पिछले वीडियो में इनकी समस्या पर विचार नहीं हो पाया था तो इन्होंने दोबारा कमेंट किया है। आपकी मैं कुंडली दिखाता हूँ। देखिए ये है आपकी कुंडली। अब आप एक एक चीज़ बड़े ध्यान से समझिए। राहु आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन की समस्या जो हो रही है वो राहु की वजह से हो रही है और आप देखिए कि राहु
अंश बल से भी कमज़ोर हैं, 3 डिग्री 26 मिनट। राहु अंश बल से भी कमज़ोर हैं और आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी जो समस्या है आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वो है मंगल के कारण। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। नीच के मंगल जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं। रोग संबंधी समस्याएं, दुर्घटनाएं, चोट चपेट, इस तरह की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, तमाम समस्याओं के जो कारक हैं वो मंगल होते हैं। तो आप राहु का उपाय करें और मंगल का उपाय करें। दोनों के उपायों के बारे में मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें देख लें। और तीसरी बात ये है कि आपके लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर है, शनि की राशि में। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और आपके कुंडली में चंद्रमा भी बहुत कमज़ोर हैं, 28 डिग्री 22 मिनट, लगभग मृत अवस्था में हैं। और चंद्रमा अगर कमज़ोर होते हैं तो मानसिक रूप से आपको अत्यधिक परेशान कर देते हैं, त्रस्त कर देते हैं। किसी काम में मन नहीं लगता है, मन हमेशा अशांत रहता है, मन हमेशा परेशान रहता है। हर तरह की दिक्कतें, आपको मानसिक समस्याएं जो हैं वो चंद्रमा की वजह से होती हैं। तो आप राहु और मंगल और चंद्रमा का उपाय कर लें, आपको निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और आपकी देखिए, ये नौमांश कुंडली में दिखा दे रहा हूँ। नौमांश कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है बुध की और सूर्य की। बुध जो हैं उच्च के हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं। और सूर्य जो हैं अब स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में। तो सूर्य और बुध का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, बल मिलेगा, आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। जो दिक्कतें आ रही हैं वो मंगल की वजह से और राहु की वजह से। और आप देखिए कि आपकी नौमांश कुंडली आपके सामने है, राहु भी नीच के हैं। राहु वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रमा, मंगल, राहु, इन तीनों का उपाय कर लें। वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक दे दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, उपाय में समय लगता है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब आप उपाय करेंगी, आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ख़ास करके अगर आपने राहु का उपाय जैसे ही किया, आपको तत्काल आपको लगेगा कि हाँ, मेरे लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है। तो ये उपाय करिए और आपको लाभ होगा। ये प्रश्न है दीपेन जी का, गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, अर्निंग का सोर्स क्या होगा। आपकी कुंडली देखते हैं, ये आपकी कुंडली है। आप देखिए कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में बुध का गोचर है और धन भाव में सूर्य का गोचर है। और बुध और सूर्य ये दोनों ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी। अंश बल देख लीजिए, सूर्य का है 12 डिग्री 37 मिनट, बुध का है 17 डिग्री 19 मिनट। सूर्य और बुध दोनों ही आपकी कुंडली में बलवान हैं, इसलिए आपके सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। फिर कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है, आप यहाँ देखें कि चंद्रमा 22 डिग्री है चंद्रमा कमज़ोर हैं। और चंद्रमा का गोचर कहाँ पर है? आपके कर्म भाव में है। चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
मन आपका स्थिर नहीं रहता। चंद्रमा कमज़ोर होने से पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता है। किसी कार्य को शुरू करते हैं, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, ऊब जाते हैं, उसको आप छोड़ करके फिर दूसरा कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। और राहु की पंचम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है, तो राहु चंद्रमा को और अधिक कमज़ोर कर दे रहे हैं। ग्रहण योग बन रहा है, तो इस वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं मिल पाई है। आप प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से मिलेगी। चंद्रमा और राहु का उपाय करें। दोनों के उपाय के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। चंद्रमा का और राहु का उपाय अगर आपने कर लिया और कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई पर रहा, आपने फोकस किया तैयारियों पर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा।